मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल, अमरीकी सदर का दौरा कनाडा मुख्तसर करके फौरी वतन वापसी का फैसला। कहा कुछ खास वजूहात के बाइस जल्दी वापसी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अहम इजलास भी बुला लिया। व्हाइट हाउस इंतजामिया को ईरानी हुकाम से मुलाकातों की हिदायत। ईरानी शहरियों को तेहरान से इनखला की धमकी भी दे डाली। सबको तेहरान छोड़ देना चाहिए, ईरान को मुआहिदा साइन कर देना चाहिए था। ये बहुत अफसोसनाक है और इंसानी जानों का ज़िया है। कहा बार बार कह चुका हूँ कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तेहरान ये जंग नहीं जीत सकता, अब मुआहिदा कर लेना चाहिए। अमरीकी फ़ौज चौकस और तैयार है। पेंटागन चीफ की भी धमकी। कहा अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपने असासों की हिफाजत करेगा। ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला। हैफा और तल अवीव धमाकों से गूंज उठे। पासदारान इनकलाब का इसराइली शहरियों को फौरी तल अवीव छोड़ने की वार्निंग। 2 इसराइली चैनल्स की भी अपने स्टाफ को दफातर खाली करने की हिदायत। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराया। तेहरान की जानिब से पहली बार सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल। गुज़िश्ता रोज भी 100 से ज्यादा मिसाइल दागे। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निजाम नाकारा। दर्जनों मिसाइल्स अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब। हैफा, तल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दस और दीगर इसराइली शहरों में धमाके। मजीद 11 इसराइली हलाक, 180 जख्मी। इमारतें मलबे का ढेर। हैफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। 500 से ज्यादा जख्मी। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है। इसराइल ने 3 दहाइयों से अमरीकी सदूर को धोखा देकर अपनी जंगें लड़वाई। इसराइल की बदतरीन दरिंदगी। ईरान की मीडिया हाउसेस को भी निशाने पर रख लिया। ईरानी सरकारी टीवी पर लाइव नशरियात के दौरान मिसाइल हमला, मुतअद्दिद मुलाजमीन शहीद। खातून एंकर चंद लम्हों बाद ही वापस आ गईं। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद। रेडियो स्टेशन भी टारगेट। ईरानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि ईरान के मिसाइल हमलों की कीमत ईरानी शहरियों को चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। मकामी सहाफ़ी ने शोलों में लिपटी सरकारी टीवी की इमारत दिखा दी। फ्रांसीसी, बरतानवी और जर्मन वज़ीर ख़ारिजा के ईरानी हम मनसब से राबते। ईरानी हम मनसब पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए और सिफारतकारी की राह पर वापस आया जाए। भारत समेत G7 मुल्कों का भी दोहरा मयार। आलमी एटमी मुआहदे पर दस्तखत न करने वाले इसराइल की हिमायत। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता था। मुश्तरका बयान जारी। ट्रंप ने G7 के मुश्तरका बयान पर दस्तखत ही नहीं किए। अमरीकी सेनेट में सदर के ईरान जंग से मुताल्लिक़ इख्तियारात महदूद करने का बिल पेश। वर्जीनिया से सेनेटर टिम केन ने बिल पेश किया। ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। ईरान पर इसराइली जारहत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कशीदगी कम करने, मुकम्मल जंगबंदी और अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एलामिया मशरिक़ वस्ता में तेजी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र जारी किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, UAE, कतर और मिस्र समेत दीगर ममालिक ने एलामिया की तौसीक की। तुर्क और अमरीकी सदर का एक दिन में 3 बार राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। रजब तैयब अर्दवान का ईरानी हम मनसब से भी राब्ता। इसराइली जारियत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसी की पेशकश। सदर रजब तैयब अर्दवान का रूसी हम मनसब को भी फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। सदर तुर्की ने कहा मशरिक़ वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान के खुद मुख्तारी, सलामती, इलाक़ाई सालमियत ख़तरे में डालने वाला कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं। इसराइल अपनी बेवकूफ़ाना जारहत की कीमत पछतावे के साथ चुकाएगा। ईरानी सदर की वार्निंग। कहा दुश्मन की जारहत का पूरी ताकत से जवाब देंगे। हम जंग को वुसअत नहीं देना चाहते। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के नारे। सदर मसूद पिज़ेश्कियान की तकरीर के दौरान पाकिस्तान से इजहार यकजहती। Israel dare not to look at Pakistan. पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम
किसी भी ऐसी मैला फाइटी अगर किसी की होगी तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से। पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। अल्लाह के फजल करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे। इसराइल पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। किसी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दुनिया को दो टोक पैगाम। सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान का इसराइल पर एटमी हमले से मुताल्लिक़ बयान गुमराह कुन और झूठ फेक न्यूज़ घड़ी गई। इसराइल के ईरान पर हमले यूएन चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म की इसराइली जारहियत की मज़म्मत। ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में ईरान के अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया ने हमेशा पेशावराना महारत का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान नेवी कौमी दिफा का अहम सुतून है। पाकिस्तान जंग नहीं अमन के लिए एटमी क़ुव्वत बना। इसराइल का ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है। तेहरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। खुश नसीबी है कि पाकिस्तान आज एटमी ताकत है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेहतरीन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का फाइनेंस बिल में ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस। मुजवज़ा कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा, इत्तेहादी जमातों से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। बाकायदगी से टैक्स देने वालों को हिरासा करना नाकाबिल कबूल है। गिरफ्तारी का इख्तियार सिर्फ गैर मामूली हजम के टैक्स नादहिंदगान तक महदूद हो। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस ताजिरों की गिरफ्तारी कैसे होगी, तफसीलात मंजर-ए-आम पर। मुलव्विस शख्स की गिरफ्तारी की इजाजत 3 अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। 5 करोड़ से कम टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। वफाकी बजट की मंजूरी रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की बड़ी चाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर बजट के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश। असद कैसर और राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। बजट के खिलाफ वोटिंग पर बातचीत। PTI रहनुमा का कहना है कि पीपल्स पार्टी साथ दे तो हुकूमत के कायम रहने का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का बजट मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए मुकर्रर। पंजाब का 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती बजट 1,240 अरब। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2,700 अरब मुख्तस। तालीम के लिए 148 अरब। सेहत के लिए 181 अरब रुपए रखे गए। लाहौर में 1000 बेड्स के 2 चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का प्लान। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब। कैंसर के जदीद इलाज के लिए 14 अरब रुपए के फंड्स। पुलिस के बजट में 132 और ज़राअत के बजट में 24% इजाफा। खवातीन के लिए 8 नए कॉलेजेस तामीर होंगे। पंजाब बजट में अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के लिए 40 और हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब की बजट तकरीर। ऑपोजिशन की हंगामा राई। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर हुल्लड़बाजी। बजट की कॉपी वज़ीर ख़जाना के मुंह पर जा लगी। हुकूमती बेंचेस से भी जम कर नारेबाजी। बलोचिस्तान हुकूमत 1000 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट आज पेश करेगी। अमन अमान, तालीम और सेहत को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। सूबे में जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों की तकमील में मरकजी हुकूमत मदद करेगी। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सेहूनी तैयारों की रफा में इमदादी कैंप पर बमबारी। शिमाली और जनूबी इलाकों पर भी हमले। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 70 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश।
पाकिस्तान की FIH नेशंस कप में पहली फतह। कौमी हॉकी टीम ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। गजनफर अली, राना वहीद और सुफियान खान ने गोल किए। पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच कल न्यूजीलैंड से खेलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम आज भी याद। हर दिल अजीज मेजबान को मद्दाहों से बिछड़े 5 साल बीत गए। तारिक अजीज का खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज मद्दाहों के जहनों में नक्श।